Hello everyone, so in this video we are going to do the battered baby syndrome. Battered baby syndrome is also known as the CAFE syndrome or non-accidental trauma to the child having age of less than 3 year. ठीक है, और अगर 3 ईयर से ज़्यादा एज होगी ना तो उसको हम बैटर्ड बेबी सिंड्रोम नहीं कहेंगे, क्योंकि जो 3 साल से ज़्यादा बच्चा होता है ना तो वो मेंटली इतना स्टेबल होता है कि अगर उसको कोई मार रहा है तो वो उधर से भाग सकता है, मतलब वो अपने आप को थोड़ा बहुत सेफ कर सकता है ना, तो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में वो नहीं आएगा। तो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम को हम कैफे सिंड्रोम भी कहते हैं और नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा टू द चाइल्ड होता है हैविंग एज लेस देन 3। ठीक है, अब कुछ ट्रायड होते हैं बैटर्ड बेबी सिंड्रोम के, 3 ट्रायड होते हैं। एक ये होता है जो डॉक्टर को स्टोरी बता रहे होते हैं ना पेरेंट्स, वो इंजरी के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे होते, मतलब वो डॉक्टर कुछ और स्टोरी बता रहे होते हैं कि सीढ़ियों से गिर गया या कुछ और हो गया ना, मतलब सीढ़ियों से गिर गया या किसी सर दरवाजे से सर लग गया है कुछ और ना, लेकिन वो इंजरीज जस्टिफाई नहीं कर रही होती। ठीक है, दूसरा ये कि हेल्प को जो है ना वो लेट सीख करते हैं, मतलब डॉक्टर के पास वो लेट जाते हैं। ठीक है, थर्ड ये होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वॉन्ड्स हीलिंग होती हैं, मतलब कि कुछ जो होता है हफ्ते पहले की वॉन्ड हो सकता है, कुछ रीसेंट वॉन्ड हो सकते हैं, मल्टीपल वॉन्ड्स होते हैं और मल्टीपल वॉन्ड हीलिंग्स होती हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद वो होते हैं ना बैटर्ड बेबी सिंड्रोम का हमारे पास कि कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। कॉजेज़ ये हो सकती हैं, अनवांटेड चाइल्ड हो सकता है, विडो का चाइल्ड हो सकता है, फीमेल चाइल्ड हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा पुअर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पेरेंट्स हो सकता है। ठीक है, मेंटल स्टेबल नहीं होते पेरेंट, या तो एक चाइल्ड की कॉज ये हो सकती है कि चाइल्ड जो होते हैं वो होते हैं इरिटेटिंग चाइल्ड हो सकते हैं, स्टबर्न चाइल्ड हो सकते हैं। इसके अलावा स्पॉइल चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इंजरीज इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं। एब्रेजन्स होती हैं, ब्रूजेस होते हैं, फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं। इसमें एक एमसीक्यूज में आ सकता है 6 पेनी ब्रूजेस। 6 पेनी ब्रूजेस जो होते हैं ये हमें नज़र आ रहे होते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा लिप और फ्रेनुलम में इंजरीज होती हैं। ठीक है, हेड इंजरीज होती हैं। हेड इंजरीज में हम लोग विप्लाश इंजरीज भी होती हैं जो अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आई इंजरीज होती हैं, स्कल इंजरीज हो सकती हैं, बोन फ्रैक्चर्स वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, मल्टीपल वॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद ना इसमें एक इंजरी होती है जिसको कहते हैं इन्फेंट शेकन सिंड्रोम। इन्फेंट शेकन सिंड्रोम क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना वो बच्चे को बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको हिला रहे होते हैं ना, तो उसकी वजह से उसका सर जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा होता है। तो ब्रेन जो होता है ना वो सर में जो है वो बार बार कभी इंटीरियरली कभी पोस्टीरियरली जाके स्कल के साथ लग रहा होता है ना। लगने की वजह से क्या होता है कि ब्रेन जो होता है वो स्ट्राइकिंग होती है, उसकी वजह से 3 चीज़ होती हैं, रेटिनोपैथी होती है, इंसेफेलोपैथी होती है और सबड्यूरल हेमोरेजेस होती हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी होती है बैटर्ड बेबी सिंड्रोम की। मैनेजमेंट ऐसे करनी होती है कि सबसे पहले लाइफ सेव करनी होती है चाइल्ड की। ठीक है, पेरेंट्स की जो है ना प्रॉब्लम देखते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। पेरेंट्स को हम जो है वार्निंग करते हैं, वार्न करते हैं, अगर वो वार्निंग से भी वो नहीं ठीक हो रहे ना तो उसको जो है ना हॉस्पिटलाइज कर देते हैं चाइल्ड को और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये कोई बैटर्ड बेबी सिंड्रोम का केस है एंड यू हैव टू डील विद द पेरेंट्स नाउ। अच्छा, एटॉप्सी फाइंडिंग्स में एक्सटर्नल फाइंडिंग्स आती हैं। एक्सटर्नल फाइंडिंग्स में ये होता है कपड़े जो होते हैं वो ठीक नहीं होते, बच्चे की हाइट वेट जो होता है वो प्रॉपर नहीं होती, मतलब उसको प्रॉपर खाना नहीं दे रहे होते। एक्सटर्नली हमें जो है इंजरीज वगैरह ब्रूजेज वगैरह ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अगर हम इंटरनली देखते हैं तो कैसे देखते हैं, एक्सरेज वगैरह देखते हैं, हीमोरेजेस वगैरह, रेटिनोपैथी हमने कह दिया, एंसेफेलोपैथी हमने कह दिया, सबड्यूरल हेमोरेजेस वगैरह होती हैं। इसके अलावा 6 पेनी ब्रूजेस होते हैं, रिब फ्रैक्चर्स होते हैं, जेनिटेलियस की एग्जामिनेशन करते हैं, दैट्स इट। अच्छा, अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक रह गया सडन इन्फेंट डेथ, वो कर लेंगे। थैंक यू।